बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु थे जो एक गांव में रहते थे। उनका नाम धर्मपाल था। वह बहुत शांत और ध्यानी थे और उनके साथी भिक्षुगण भी उनकी शांति को देखकर प्रभावित रहते थे। एक दिन धर्मपाल ने अपने साथी भिक्षुगणों के साथ एक गांव के स्थानीय मंदिर में भिक्षा के लिए जाने का निर्णय किया। मंदिर का माहौल शांत और प्रेरणादायक था। लोग भी उस मंदिर में आकर ध्यान और शांति का अनुभव करते थे। भिक्षा के दौरान धर्मपाल ने बहुत ही सावधानी और ध्यान से अपना कार्य किया। वह भिक्षा लेने के बाद लोगों को एक आदर्श जीवन की ओर प्रेरित करने के लिए कहानियां सुनाते थे। उनकी वाणी और उनकी शांति ने सभी को आकर्षित किया। एक दिन एक युवक नामक राजीव ने धर्मपाल से मिलकर कहा, भिक्षु जी, मुझे भी ध्यान और शांति का मार्ग दिखाएं। मैं जीवन में अध्ययन करना चाहता हूं, परंतु मेरे मन में बहुत सी अफसोसनाक चिंताएं हैं। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, ध्यान और शांति का मार्ग सीधा हृदय से जुड़ा होता है। तुम्हें ध्यान में रहकर अपने मन की बातों को सुनना होगा, लेकिन एक बार तुम्हें एक विशेष प्रयोग करना होगा। राजीव ने आशीर्वाद लेते हुए कहा, कृपया मुझे बताएं भिक्षु जी। धर्मपाल ने कहा, तुम्हें एक सप्ताह के लिए एकांत में जाने का निर्णय करना होगा। वहां तुम्हें किसी से बात नहीं करनी होगी और तुम्हें अपने मन की आवाज को सुनने का प्रयास करना होगा। इससे तुम्हें अपने अंतरंग दुखों का सामना करने का अवसर मिलेगा और तुम उसे परिस्थितियों में कैसे संभालते हो, यह सीखोगे। राजीव ने धन्यवाद कहकर वह एकांत में चला गया। उसने अपने आत्मा के साथ समर्थन करने के लिए ध्यान किया और शांति की अद्वितीयता का अनुभव किया। एक सप्ताह के बाद राजीव ने धर्मपाल से मिलकर कहा, भिक्षु जी, धन्यवाद। मैंने एकांत में रहकर अपने अंतरंग दुखों का सामना किया और मैंने अपने मन की बातें सुनी। मैंने सीखा कि शांति हमारे अंदर है, हमें बस उसे पहचानना है। धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, तुमने सही मार्ग चुना है। शांति हमारे अंदर है, बस हमें उसे खोजना होता है। एकांत में रहकर हम अपने आत्मा के साथ मिलते हैं और उस सामंजस्य और शांति का अनुभव करते हैं जो हमें समस्त चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है। राजीव ने धर्मपाल का आभार व्यक्त किया और उसने उस नए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने ध्यान और एकांत का अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति की शक्ति हमारे अंदर ही है। एकांत में रहकर हम अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं और वहां से हमें शांति, समर्थन और प्रेरणा मिलती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की भाग-दौड़ में भी हमें अपनी आत्मा के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि हम सच्ची शांति और सुख का अनुभव कर सकें।